जुनूबी कोरिया के सदर योन सिविकुल ने सबको हैरान कर दिया जब 3 दिसंबर 2024 की रात अचानक उन्होंने जुनूबी कोरिया में तकरीबन 50 साल में पहली बार मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया। सदर का कहना था कि इस इंतहाई कदम की असल वजह बैरूनी खतरात नहीं बल्कि उनकी अपनी सियासी मुश्किलात थी। अहम इस ऐलान के बाद हजारों लोग पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के लिए जमा हो गए और अपोजिशन के अराकीन असेंबली मार्शल लॉ खत्म करवाने के लिए इमरजेंसी वोट देने पहुंचे। इसके रद्द-ए-अमल में मार्शल लॉ खत्म कर दिया गया। सदर को खदशात थे कि उनका मुहासरा किया जा रहा है। उनका ये भी ख्याल था कि हुकूमत मुखालिफ अनासिर हरकत में है जिनको कौमी मुफाद के लिए रोकना जरूरी है। रात को 11 बजे मुल्क की जिम्मेदारी फौज को सौंप दी गई। मुल्क के इंतजामी इदारों पर फौज तैनात हो गई और आल ऐवानों में दखल हुई तो अमले ने आग बजाने वाले आलात से उन पर हमला करके रोकने की कोशिश की, लेकिन जुनूबी कोरिया के सियासतदानों ने फौरी तौर पर सदर के ऐलान को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। खुद सदर की अपनी सियासी जमात कंजर्वेटिव पावर पार्टी के सरबराह ने उनके अमल को गलत करार दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ली जाए-मियोंग ने अवाम को इकट्ठा किया और एहतजाज शुरू किया। उनका कहना था कि फौज मुल्क नहीं चला सकती, अवाम को फौरी तौर पर असेंबली पहुंचना जाए। इस फिर ऐलान कर दिया गया कि मार्शल लॉ मनसूख कर दिया गया है। सदर की अपनी जमात और अपोजिशन दोनों ने उनके फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हजारों मुजाहिरीन ने जमहूरियत की बहाली का मुतालबा किया। फौज की महदूद मुदाखलत और अवामी एहतजाज को बर्दाश्त करना जुनूबी कोरिया की जमहूरी अक़दार का मज़हर था। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC जुड़े रहे CRC के साथ।